नमस्ते लंका। देवी सीता, मुझे बस देखना था कि आप सुरक्षित हैं। अब कोई चिंता नहीं और लौटूंगा श्री राम को साथ लिए। केवल 1 महीने का समय है, उससे पहले हमें राक्षस राज का अंत करना ही होगा। इंद्रजीत के ब्रह्मास्त्र से बचने वाला एक वानर नहीं हो सकता। कह दे अपने राम से, लंका में उसकी प्रतीक्षा राजकुमारी सीता नहीं मृत्यु करेगी। तुम आने वाली पीढ़ियों की शक्ति बनोगे हनुमान, उनके संकट मोचन बनोगे तुम। लेकिन एक है जिसके लिए मैं संकट बनने वाला हूँ। तो चलो मिलने की। कहाँ? उस पेड़ के पास। खाया, सामने आकर वार कर। लक्ष्मण, एक अंतिम बाण तुम्हारे नाम। तो चलाओ अपना बाण इंद्रजीत, फिर मेरी बारी। ये युग है यातना का, आतंक का, विध्वंस का। ये युग है मेरा, रावण का। सोने के सिंहासन पर बैठ स्वर्ण प्यालों में सोमरस पीने वाले देवताओं का समय गया। अब मुकुट उसी के सर सजेगा जो सरों को काट सकेगा। और ये तो बस आरंभ है कोई जो मुझे रोक सके, जो पवंडर पर लगाम कर सके? है कोई महाबली? युद्ध मुंहसोर है, इसलिए मुंहसोर भाग रहे। कुछ राक्षसों से डर कर। अरे नहीं नहीं, राक्षस से कौन डरता है? मक्खी मच्छर है वो, पूंछ का एक झटका और सैकड़ों उड़ा दो। पर रावण की सेना में ना ऐसे ऐसे भयानक जीव जंतु हैं कि उनके सामने राक्षस भी दुर्बल से लगते हैं। कितने भयानक? इतने। ये हुई ना बात। विषधारी सांप है ये हनुमान, कोई मीठा फल नहीं। ऊंचाई से वो हमें देख नहीं पा रहा। धीरे धीरे सरक लेते हैं, इससे पहले कि नहीं उसे नुकसान। अब देखेगा। तुम ठीक हो ना? जीवित हो? और कहाँ है?
हम जीत गए, हम जीत गए। लंका के राक्षस तो बड़े निकलने निकले, मैंने अकेले ही 100 मार गिराए। केवल 100? उससे 5 गुना राक्षसों के भद्दे मुंह पर अपने पंजों की छाप छोड़ी है मैंने। हाँ भाई, किसके हो? ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी लंका के वाटिकाओं के रसीले फल खा रहे होंगे हम। सावधान, वीरों के वीर, वानरों के वानर हमारे बीच पधार रहे हैं। रावण सेना को धूल खिला हमारे साथ भोजन करने आया है हमारा हनुमान। उत्सव क्यों रोक दिया मित्र? मैं तो बस देखने निकला था कि युद्ध की तैयारी पूरी हुई या नहीं। हमारी तैयारी तो तुम हो हनुमान। आज उनके पालतू सांप को जो हराया, उसके बाद कौन मिलेगा हमसे? तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान, 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 हनुमान। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान। अच्छा, पुल के साथ साथ कहानियां बांधने में भी माहिर हो गए हो तुम दोनों। कहानी नहीं, एक दिन महाकाव्य बनोगे तुम हनुमान, देखना। आप भी जाइए विभीषण। राक्षस हूँ, रावण का भाई हूँ, कहीं रंग में भंग न पड़ जाए। जो साथ रक्त बहाते हैं उनका नाता रक्त के नाते से भी गहरा होता है। चाहिए, पर हाँ, नील के तुमको से बच के रहिएगा। तुम नहीं आओगे? आज मन को उत्सव नहीं, ठहराव चाहिए। मैं आपके निकट बैठ सकता हूँ श्रीराम? तुम्हें कब से पूछने की आवश्यकता पड़ गई? आप जीत के उत्सव में नहीं आए? ये जीत हमें बहुत महंगी पड़ी हनुमान। रावण सेना की एक छोटी सी टुकड़ी को हराने में हमारे कितने वीर वानर मारे गए। उन वानरों ने हंसते हंसते मृत्यु को गले लगाया आपके लिए। ये युद्ध मुझसे, तुमसे, हम सबसे बढ़कर है हनुमान। इस फैलते अंधकार को समय रहते नहीं रोका तो संसार प्रकाश का अस्तित्व भूल जाएगा। वहां है वो, क्षितिज के उस पार, जगमगाती लंका में। बताओ मुझे हनुमान, कैसी है वो नगरी? कैसा है रावण का राजभवन? बहुत सुंदर, पर उसके सोने के भवन, सुंदर बाग बगीचे सब मिलकर भी लंका का कड़वा सच नहीं छिपा पाते कि उसका राजा अत्याचारी, अहंकारी, पिंजरा सोने का होने से बंदी रहने में आनंद नहीं आता। सीता, वो अशोक वाटिका में बंदी है। आप आज्ञा दे तो एक छलांग में उन्हें वापस ले आऊं। नहीं हनुमान, पति धर्म और राजधर्म दोनों इसी में है कि मैं रावण का सामना करूं। मेरा जीवन लक्ष्य और उसका मार्ग दोनों मेरे जन्म से पहले निश्चित हो चुके हैं। अगर श्री राम अपने जीवन का निर्णय नहीं ले सकते तो हम साधारण जीवों का क्या होगा? निर्णय तो हम सबको लेना पड़ता है, अपनी नियति को अपनाने का या उसके विरुद्ध लड़ते हुए जीवन बिताने का। मैं अपनी पत्नी को फिर अवश्य देखूंगा, पर रावण राज का अंत करने के पश्चात। ऐसा बोझ केवल आप अकेले उठा सकते हैं श्री राम। अकेले? अकेले कहाँ हूँ मैं मित्र? ये बोझ उठा पाता हूँ क्योंकि तुमसे बांट पाता हूँ। सौभाग्यशाली हूँ कि घिरा हूँ ऐसे मित्रों से, भाइयों से, शूरवीरों से। सेना तैयार है राजकुमार। एक हाथ में शस्त्र और दूसरे में प्राण हो। युद्ध का बिगुल बजते ही ये राक्षस सेना पर आक्रमण कर देंगे और राजकुमारी सीता को छुड़ा लाएंगे। क्या सीता को मुक्त कराने का कोई और मार्ग नहीं जो वानर और राक्षस जीवन की बलि ना मांगता हो? हम प्रयास तो पूरा कर रहे हैं श्री राम। अंगद स्वयं रावण की राजसभा में संधि का संदेश लेकर गया था, किंतु रावण ने हमारे संदेश को ठुकरा दिया। छोड़ हमें जंगली राक्षस, हमें छोड़ दो, हम निर्दोष है। इस सब का क्या अर्थ है विभीषण?
महाराज महाराज, हमें इस निर्दयी राक्षस से बचाइए। हम लंका पर धावा बोलने के लिए तैयार ही हो रहे थे कि इसने हम पर ही धावा बोल दिया। विभीषण बिना कारण ऐसा निर्णय नहीं लेंगे महाराज। कारण है। किस कुल से हो तुम दोनों? कुल? बहुत ही छोटे से नन्हे से कुल से है राजकुमार, आपने नाम तक नहीं सुना होगा। हाँ, कुल मिला के हमारे कुल में 6-7 वानर ही होंगे। मेरे भाई से मुझे बेहतर चाल की उम्मीद थी। अपने वास्तविक रूप में आते महाराज, हम आपकी ही प्रजा है। रावण के गुप्तचर, क्या किया जाए इनके साथ? इन्हें मुक्त कर दो। आप धन्य हैं श्री राम, आपका हृदय तो महासागर से भी बड़ा है। लौट जाओ अपने घर, अपने स्वामी के पास। श्री राम, इन्हें छोड़ क्यों दिया? ये रावण को सब बता देंगे। हाँ, ये रावण को बताएंगे उसकी चाल विफल होने के बारे में, वानर सेना के बल और कौशल के बारे में, वानरों की दया और क्षमा के बारे में, और धीरे धीरे ये बात रावण सेना तक पहुंचेगी। और जब वो जानेंगे कि एक राजा दयालु भी हो सकता है, तो उनका अपने अत्याचारी राजा पर से विश्वास डगमगा जाएगा। क्या कहा? उन्होंने हमें क्षमा कर जाने दिया। उसने? श्री राम, जाओ यहां से। पर महाराज, हमने प्राण पर खेलकर उन वानरों की सारी जानकारी निकाली है। उनकी सेना का हर रहस्य। मूर्ख! अगर तुम उनका कोई भी रहस्य जानते तो वो तुम्हें वापस आने देते। जाओ और फिर कभी मेरे सामने मत आना, वरना राम से दान में मिले ये प्राण मैं हर लूंगा। ध्यान रहे, राम की दया की कहानी ये किसी और को न सुनाए। जिस भाई को लंका से निकाला था आपने, उन्हें मैंने वापस बुला लिया है पिताजी। हमें उनकी आवश्यकता पड़ सकती है। विभीषण यहाँ कभी वापस नहीं आएगा। आपका भाई नहीं पिताजी, मेरा भाई। वही रावण, वो केवल कष्ट लाएगा मेरे लिए, हमारे लिए, और हमारे शत्रुओं के लिए भी। आप जानते हैं, केवल अहिरावण की काली माया ही तोड़ सकती है उनकी नींद, और एक बार वो जाग गए तो युद्ध समाप्त समझो। उन तुच्छ वानरों और मनुष्यों के लिए उसे जगाओगे? चींटी को मारने के लिए हथौड़ा नहीं उठाते इंद्रजीत। उन्हें आने दीजिए पिताजी, और कुछ नहीं तो अहिरावण अब भी मुझे बहुत कुछ सिखा सकते हैं। शूरपणखा ने भी उसे अपना गुरु माना था, भूल गए उसके साथ क्या हुआ? अपने बेटे को भी नहीं खो सकता मैं। तो मुझे आज्ञा दीजिए पिताजी, कल प्रातः राम और उसकी सेना का अस्तित्व इस धरती से मिट जाएगा। उसके लिए अस्त्र क्यों बर्बाद करने? शत्रु की निश्चित हार के 2 तरीके होते हैं, उसकी गर्दन पर वार या उसके हृदय पर। हुआ क्या है? हाँ, युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध समाप्त हो गया। हाँ, वो देखो, महाराज पधार रहे हैं। इस उत्सव का कारण? आओ बैठो, कुछ लाया हूं तुम्हारे लिए। मेरी गलती थी जो मैंने तुम्हें हीरे मोती आभूषणों से प्रभावित करने की कोशिश की, पर आज मैं तुम्हारे लिए कुछ और लाया हूं। खोलो इसे। ये भेंट तुम्हें अवश्य पसंद आएगी। क्यों पसंद नहीं आई?
ये कहाँ मिला तुम्हें? इसके स्वामी से, राम से। जानती हो क्या क्या करना पड़ा इसे तुम तक किया? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। सच तुम्हारे सामने है सीता। हे ईश्वर, दया करो। तुम्हारा हर देवता मेरी दया पर है। छल पिताजी। सीता और राम दूर होते हुए भी मानो किसी डोर से बंधे हैं, ऐसी डोर जिसे मेरी तलवार नहीं काट सकती। पर इस झूठ से हासिल क्या होगा? सीता की तड़प, उसकी पीड़ा, जिसे राम डोर के दूसरे छोर पर महसूस करेगा और निर्बल पड़ेगा। तुम तो युद्ध कला में निपुण हो ना पुत्र, जानते नहीं शस्त्र के लिए ढाल है पर कपट के लिए कोई कवच नहीं। पर यह युद्ध नहीं, प्रेम है। युद्ध प्रेम एक ही बात है। दोनों पीड़ा से भरे हैं। सीता, भैया, तुमने उसकी पुकार सुनी? कैसी पुकार? जैसे सृष्टि की सारी पीड़ा उसे एक चीख में सिमट गई हो। सीता संकट में है लक्ष्मण। अपने आप को संभालिए भैया, जैसे भाभी ने अपने आप को संभाल रखा है। रावण की हर चाल, हर धमकी के विरुद्ध अगर उनकी पीड़ा आप तक पहुंच रही है तो आपकी शक्ति भी उन तक पहुंचेगी। तुम्हें शांत देखकर अच्छा लगा। अब ये दुख की चादर उतार लंका की महारानी का लिबास पहनने का समय आ गया है सीता। मेरे पति कहाँ है? उसका शव जला दिया गया। राम के नाम पर बस लंका की हवा में उड़ती कुछ राख बची है। राख नहीं, लंका की हवाओं में एक आंधी उमड़ रही है। रावण, जो कुछ तुम्हें प्रिय है उसका नाश होने वाला है। मुझे सबसे प्रिय तुम हो सीता। अब तक ये समझ नहीं पाई तुम। तुम्हारा पति मर चुका है, उसके साथ अपने भविष्य को मत मारो। मेरे भविष्य में तो सुख ही सुख है, पर तुम्हारा भविष्य मेरे राम के धनुष की नोक पर टिका है। उनके असली धनुष की, जिसे मैं आंख बंद करके भी पहचान सकती हूँ। उस पर छपे राम की उंगलियों का एक एक चिन्ह याद है मुझे। ये धनुष मेरे राम का नहीं। कब से जानती हो? कि तुम झूठे हो। जिस पल हम मिले तब से तुम्हारे हृदय में केवल झूठ का वास है रावण। इसलिए वो सच सह नहीं पाता। पर फिर भी आज मैं तुम्हें एक सच बताती हूँ। सच? कैसा सच? तुम्हारा अंत निकट है। मेरे राम आ रहे हैं। वो हमारी ओर आ रहे हैं महाराज। देख रहा हूँ। अंगद को अपना दूत बनाकर भेजा है। वाली जीवित होता तो आज शर्म से मर जाता। ऐसे उदार पिता का ऐसा नालायक बेटा, इसको सबक सिखाऊंगा। इन सबको घुटनों पर लाऊंगा। देशद्रोही अपने देश वापस आया है। लंका नरेश, हम यहाँ पे। और साथ लाया है एक और विश्वासघाती भाई। वाली का मुकुट धोखे से तुमने छीन तो लिया सुग्रीव, पर इसका भार तुमसे नहीं उठेगा। मेरे भाई जैसा था वाली। आपके भाई जैसा होगा दशानन, पर मेरा अपना भाई था और अंगद का पिता। अंगद बिल्कुल पिता की छवि। तुम्हारे जन्म का क्या उत्सव मनाया था हमने। अपना बेटा मानकर रक्षा करता तुम्हारी, पर तुम वाली का रक्त होकर उसी का रक्त बहाने वालों का साथ दे रहे हो। अपने पिता के मित्र के विरुद्ध खड़े हो।
अगर आज वाली जीवित होता तो शर्म से मर जाता। मैंने सुना है वाली को धोखे से मारा गया था, पीठ पीछे वार कर। पीठ पीछे वार में महारत तो केवल तुम्हें है प्रहस्त। लो, आज खड़ा हूं सामने। मैं इनके साथ हूं क्योंकि ये न्याय और शांति के साथ है। मेरे पिता को आप अपना भाई मानते थे ना राक्षस सम्राट, उनके बेटे की बात नहीं सुनेंगे? हम संधि के लिए आए हैं, राजकुमार राम का संदेश लाए हैं आपके लिए। ये दिन आ गए तुम्हारे विभीषण, एक तुच्छ मानव के सेवक बन गए हो तुम। राजकुमार का संदेश स्पष्ट है, देवी सीता को मुक्त कर दीजिए और हम तुरंत लंका से लौट जाएंगे। लंका के किसी निर्दोष पर आंच नहीं आएगी, ये वचन है हमारा। बस इतना ही? कहाँ है वो? या उस कायर की भुजाओं में इतना बल भी नहीं कि अपने हाथ फैलाकर मेरे सामने गिड़गिड़ा सके? श्री राम के धैर्य को उनका डर समझने की भूल ना करे रावण, पछताएंगे। अमरता का वरदान शरीर को मिलता है, पर अपना नाम अमर करना अपने हाथों में होता है। तुम अमर तो हो वायुपुत्र, मगर सोच अब भी एक तुच्छ वानर की है, इसीलिए तुम हारोगे। संसार जल्द तुम्हारा नाम भूल जाएगा और मेरा नाम युगों युगों तक तीनों लोक में गूंजता रहेगा। जो नाम केवल डर का एहसास दे, उसे कोई लेना नहीं चाहता सम्राट रावण, मगर जो नाम साहस दे, सहारा दे, उसे लोग प्रतिदिन जपने लगते हैं। और तुम्हें लगता है कि लोग उस वनवासी का नाम जपेंगे? मूर्ख अंगद, ऐसे सैकड़ों राम अपने पैरों तले कुचल सकता हूँ मैं। तो चलिए, मेरी तरफ से फिर से वो चुनौती। राम नाम लेकर मैं अपने पैर इस धरती पर जमाता हूँ। इसे उठा दिया तो हम यही हार मान लेंगे। संभल कर लड़के, फिर ये भूल मत करना, इस बार पैर उठाऊंगा नहीं, उखाड़ फेंकूंगा। जय श्री राम। आओ फिर देखते हैं कौन जीतता है, तुम्हारी शक्ति या मेरी भक्ति। प्रहस्त, निकुंभ, इसका पांव उखाड़ कर मेरे पैरों में ला फेंको और इस बार चूकना मत। सुना है वानर की टांग बहुत स्वादिष्ट होती है। केवल एक टांग से क्या होगा, पूरे वानर की दावत उठाएंगे। ये कैसे? ये तो हिल तक नहीं रहा है। ये तो क्षमा महाराज, धरती को ऐसे जकड़ रखा है मानो पैर नहीं किसी पेड़ की जड़ों। अब आपकी बारी लंकेश। आग से मत खेलो अंगद। जिनके दूध के पैर आप हिला तक नहीं पा रहे, उन्हें अपने पैरों के नीचे कुचलने के सपने देख रहे थे। बहुत हुआ लड़के, शायद उनका नाम फिर से सुनकर आप में कुछ ऊर्जा है। बस। जय सियापति, जय रघुनंदन। मैंने कहा बहुत हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम। बस, ये पाठ कभी नहीं भूलोगे लड़के। ये क्या लंकेश, चरण पकड़ने हैं तो प्रभु श्री राम के पकड़िए, वो दयालु है, कर देंगे क्षमा। इस नाटक से क्या सिद्ध करना चाहते हो? समझाना चाहता हूँ, मेरे अंदर दौड़ती शक्ति एक छोटी सी बूंद है, उस शक्ति के सागर की जिससे आप भिड़ने चले। रणभूमि में उतरने की भूल ना करें। देवी सीता हमें सौंप दीजिए और बात यही समाप्त करिए। महान रावण, ये प्रस्ताव स्वीकार करके दिखा दीजिए कि रावण केवल एक योद्धा नहीं, धर्म का ज्ञाता भी है। जाओ, जाकर कह दो अपने उस राम से, जो अपनी कायरता को धर्म का चोगा पहनाकर छुप कर बैठा है। कह दो उसे, जो अपनी अमूल्य संपत्ति की रक्षा ना कर सके, वो उससे छीन लेना ही धर्म मानता हूं मैं। और सीता से अमूल्य कुछ नहीं, चाहे लंका राख क्यों न हो जाए। मेरे जीवित रहते सीता यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। कह दो उस गीदड़ से कि सीता अब मेरी है। उस वनवासी की भलाई इसी में है कि वही तुम दबाकर बैठा रहे। तुम्हारी इतनी हिम्मत? श्री राम का संयम है कि तुम जीवित हो। क्षमा मांगो। शांत सुग्रीव, शांत। खाली हाथ नहीं भेजूंगा तुम्हें तुम्हारे राम के पास। सीता तो नहीं, पर लंका की धरती का एक हिस्सा।
मेरी ओर से भी। रुक जाइए आप दोनों, बस करिए, ये ठीक नहीं। तुम ही रोक सकते हो इन्हें हनुमान। रुक जाइए महाराज, बस। आ जाइए बस। आज आपने शांति के सारे मार्ग बंद कर अपना दुर्भाग्य बुलाया है, क्योंकि जब श्री राम मार्ग बनाने पर आते हैं तो पत्थर भी पानी में तैरते हैं। पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। वायु का वो वेग दीजिए जो श्री राम पर आए हर संकट को उखाड़ फेंके। वो बल दीजिए जो बवंडर बन के उनके शत्रुओं पर बरस पड़े। दुनिया के सबसे बड़े महाबलियों की इस भीड़ में खड़ा हो सकूं, इस योग्य बनाइए मुझे। निरर्थक सा था मेरा जीवन श्री राम से मिलने से पहले, उन्होंने इसे अर्थ दिया। मुझे वो रास्ता दिखाया जिस पर चलकर मैं अपने आप से मिला। मुझे उनके विश्वास, उनके प्रेम के योग्य बनाइए पिताजी। आशीर्वाद दीजिए मुझे। हनुमान। हनुमान? इससे पहले मैंने केवल एक ही युद्ध लड़ा है हनुमान, नल के साथ, एक काम के लिए। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मुझे भी नहीं डर कि मैं तुम्हें निराश ना कर दूं, तुम्हें, महाराज सुग्रीव को, राजकुमारों को। पर तुम हनुमान हो, हम वीरों में महावीर, वज्र सा अंग लिए हमारे बजरंग बली। बजरंग बली, यही डर है मुझे नहीं। ऐसे नाम पर भला कौन खरा उतर सकता है? तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारा साथ चाहते हैं हम सब, बस। देखा था इंद्र को, मेरे पैरों पर पड़ा, बेड़ियों में जकड़ा। तुम सब थे मेरे साथ जब देवलोक के द्वार को हमने अपने पैरों तले रौंदा था, जब देवों के राजसी सभाकक्ष हमारी दहाड़ों से गूंजे थे। देखो वो काले बादल, आज भी देवता हमारे डर से इसकी ओट में छुप रहे हैं। पर पिछले कई बरसों से हमें शांति और आराम की आदत पड़ गई है, और शांति राक्षस के शौर्य को खा जाती है। आज अवसर है हमारे पास वानर लाशों पर अपने शौर्य को फिर से धार देने का, उन्हें बताने का कि हम कौन हैं। डर, दहशत, राक्षस है हम, आतंक है हम। द्वार
छोटे राक्षस नहीं मरेंगे नील। कुछ दिखे तो मारूं। तुम खड़े तो हो पहले। वो क्या रहा है अंगद? मेरा भाई कहाँ है? मैदान छोड़कर भागते हुए राक्षसों को मुंह चिढ़ा रहा है। हम जीत रहे हैं नील। हम जीत रहे? कैसे? महायोद्धा हैं दोनों राजकुमार। इनके धनुष को देखते ही राक्षस सूखे पत्तों की तरह ढेर हो इनके बाण बिजली बन दुश्मन की टुकड़ियों पर बरस रहे। काला राक्षसों का कचूमर डाल दो इनका चार। कहाँ वो? हर ओर नील। अब ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ रावण उनसे छुप सकता है। ये युद्ध अब समाप्ति से। ये क्या था? पता नहीं। इन बादलों के पीछे कुछ है। क्या तुम देख? अपनी जान बचाओ, इसे छोड़ो और भागो। आ रहा है आकाश से मृत्यु बसाते, वो हम सबको मार डालेगा। कौन आ रहा है? इंद्रजीत। अंगद को अपने साथ शिविर ले जाओ। तुम कहाँ जा रहे हो? राजकुमारों को सचेत करने। बानर हुए उल्लू, मारे जाओगे। शिविर लौट जाओ नील। राजकुमार कहाँ है वो? इस ओर, मेरे पीछे रहना। तुम्हें चोट तो नहीं आई? वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? इंद्रजीत माया का सम्राट है। वो अदृश्य होकर वार कर रहा है। नाम मेघनाथ और मेघों की आड़ लेकर तुम काहे? कायर, सामने आकर वार कर। उस पेड़ के पास कुछ दिखा। वो क्या है? इंद्रजीत का माया जाल। हमें जल्दी पहुंचना होगा राजकुमारों तक। विफल हो गया, हार गया। पर वो है कहां? रुको, ध्यान से सुनो। क्या तुम्हें लक्ष्मण? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा लक्ष्मण।
इंद्रजीत, असंभव। इस अस्त्र से मृत्यु निश्चित है। तुम अब तक खड़े कैसे हो? मैं सुन सकता हूं तुम्हें। नहीं, नहीं बचोगे तुम। एक अंतिम बाण तुम्हारे नाम। तो चलाओ अपना बाण इंद्रजीत, फिर मेरी बारी। लक्ष्मण को बचाओ, मुझे क्षमा करना। नहीं, हमने आने में देर कर दी। नहीं, ये नहीं हो सकता। बहुत देर। उसे आने दो अंदर। युद्ध का परिणाम? वो तो युद्ध से पहले ही तय था पिताजी। वानर हमारे सामने नहीं टिक पाए। और अयोध्या के दोनों राजकुमार? वो वनवासी, वो मारे गए। राजकुमारी, आंखों में ये पीड़ा क्यों? क्योंकि इन आंखों ने अपने राम को देखने की आस छोड़ दी है त्रिजटा। सब कुछ राख हो गया। रावण आज मुझे अपने साथ पुष्पक विमान में ले गया, अपनी विजय का प्रमाण दिखाने, अच्छाई पर बुराई की जीत दिखाने, निर्दोष वानरों के मृत शव दिखाने और दिखाने मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनके प्यारे लक्ष्मण के निर्जीव पत्थर समान शरीर। मैं अपने राम के साथ जाना चाहती थी, पर मेरी पुकार भी उन तक नहीं पहुंच सकी। अब न वो कभी मेरी आवाज सुन पाएंगे और न मैं कभी उनके मुख से अपना नाम। सुन रही हो ये जय जयकार? लंका में गूंजती मेरे पति की मृत्यु की खुशी। राजकुमार मारे गए त्रिजटा इंद्रजीत के हाथों मारे गए। मेरा काम था उनकी ढाल बने रहना, उन पर चले हर तीर के सामने आ जाना। आज मैं झुक गया, मैं क्षमा योग्य भी नहीं। इस समय सेना को क्षमा नहीं, तुम्हारी क्षमता की आवश्यकता है। अगर तुम कमजोर पड़े तो हर वानर का मनोबल गिर जाएगा। सबकी निगाहें तुम पर है। इस खूब अंधेरे से तुम ही इन्हें बाहर निकाल सकते हो।
ऐसे घाव पहले कभी नहीं देखे, मानो पूरे शरीर में नसों की जगह रेंगते हुए सांप। है क्या ये विभीषण? नागअस्त्र, मेरे भांजे इंद्रजीत की सबसे घातक काली माया। लेकिन फिर भी श्री राम ने जीवन की डोर थाम रखी है। उनके हृदय की धड़कन सुन पा रहा हूं मैं, हर पल मृत्यु से जूझती। मतलब भी आशा है, अगर घाव है तो उसका उपचार भी होगा। आप महाज्ञानी विश्रवा के पुत्र हैं। इंद्रजीत का ऐसा कोई शस्त्र नहीं जिसका तोड़ आप शास्त्र में ना ढूंढ सके। औषधि, जड़ी बूटी, जिसकी भी आवश्यकता हो मुझे बताइए। मैं धरती पाताल एक कर उसे यहां ले आऊंगा। राजकुमारों को बचा लीजिए, उनके जीवन से हम सबके जीवन का अर्थ जुड़ा है। अगर किसी औषधि से इसका उपचार हो सकता तो मैं अब तक उसकी खोज में निकल गया होता हनुमान। कोई तो वैद्य होगा कहीं जो इस विष का निवारण जानता होगा। इस धरती पर तो नहीं हनुमान, अब सब ईश्वर के हाथ में है। मैं नहीं मानता, हम ऐसे हार नहीं मान सकते। कुछ ना कुछ तो उपाय। हनुमान, ये सुर, कुछ सुना आपने? कैसा सुर? उनके स्वर, उनका स्पर्श। श्री राम, कहां हैं आप? तुम्हारे साथ मित्र, सदैव की तरह। हनुमान, क्या तुम मुझे देख नहीं पा रहे हो? समझा, ये मेरा शरीर नहीं, वो वहां है, मेरे भाई के पास। अगर मेरी आत्मा ने मेरे शरीर का त्याग कर दिया है तो इस दुनिया का त्याग क्यों नहीं कर रही है? किस आशा से है यहाँ? दोनों वनवासी मारे गए। अब वानरों की सेना किसके डमरू की धुन पर नाचेगी? अपनी अपनी सेना बुलाओ और खदेड़ दो लंका के बाहर इन वानरों को। वानरों का सबसे बड़ा झुंड पश्चिमी द्वार पर है। धूम्रक्ष, उनका अंत करने का सौभाग्य मैं तुम्हें देता हूँ। पर महाराज, ये सम्मान तो राजकुमार इंद्रजीत को मिलना चाहिए। अयोध्या के राजकुमारों का वध उन्होंने किया है। ये क्या धूम्रक्ष? मेरा वो सेनापति जिसके पैरों की आहट सुनते ही राज्य अपने शस्त्र डाल देते हैं, आज यूं घबराया हुआ क्यों? वानर हार चुके हैं, समझ लो लंका से कूड़ा हटाना है बस। या फिर विभीषण की कायरता एक बीमारी की तरह तुम में भी फैल गई है। मैं कायर नहीं महाराज, तलवार भले ही मेरी है पर चलती आपकी आज्ञा से। इंद्रजीत का नाम राक्षस कुल के इतिहास में लिखा जा चुका है, राम रक्त से। अब वो इस छोटी मोटी जीत का क्या करेगा? वज्रद्रमस्त्र, तुम सेना के पश्चिमी भाग का नेतृत्व करोगे और पूर्वी का? मुझे किसी सहायता की आवश्यकता नहीं महाराज, ये सौभाग्य मुझे और मेरे सैनिकों को दीजिए। जाओ, दिया। क्या हो रहा है सब? युद्ध तो समाप्त हो ही गया ना हनुमान, हमें घर जाना है, रास्ता छोड़ो। किसने कहा युद्ध समाप्त हो गया? महाराज सुग्रीव ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। अपने चारों ओर देखो हनुमान, तुम होगे महावीर विक्रम बजरंगी, हम नहीं, मामूली वानर हैं हम। हमारे लिए बिना प्रभु राम के ये युद्ध जीतना असंभव है, पर मुझे अपने प्राण प्यारे हैं। तो हल ये है कि तुम राजकुमारी सीता को उनके हाल पर छोड़कर किष्किंधा वापस लौट जाओ, कायर कहलाए जाओ। मरे हुए को जय जयकार नहीं सुनाई देती हनुमान, हम कायर ही ठीक। तुम सबको भी यही लगता है? क्या हमारी मित्रता, हमारी निष्ठा इतनी दुर्बल थी कि पहली ठोकर से ही डगमगा गई? अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारे साथ विजय प्राप्त हुई भी तो उसमें से कायरता की गंध आएगी। श्री राम का मानना था कि ये एक धर्म युद्ध है और हम धर्म की रक्षा के लिए चुने गए सैनिक। रावण और वानर दोनों समान अक्षरों से बने शब्द हैं, और अक्षरों के इन्हीं हेर फेर में धर्म और अधर्म का अंतर छुपा है। तुम्हारी आंखों में डर देख पा रहा हूं मैं, और साथ ही एक चिंगारी भी। इसे चाहो तो आज बुझाकर रावण राज्य की शुरुआत कर दो,
अगर इस चिंगारी को आज हवा दी तो आने वाली पीढ़ियों के लिए राम राज्य स्थापित कर पाओगे। निर्णय तुम्हारा है। सबसे पहले तो मैं अपना मुखर इन राक्षसों के सर पर ही स्थापित करूंगा। हम लड़ेंगे हनुमान, राम राज्य के लिए। बताओ हनुमान, कहां और किसके सर फोड़ने हैं? यही उत्साह रहा दोस्तों तो उस रावण के तो हनुमान, 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 रावण की सेना हमारी ओर बढ़ी आ रही है। इतने सैनिक मैंने एक साथ पहले कभी नहीं देखे। खून के प्यासे हैं वो, और प्यासे ही मर जाएंगे। तो चलो साथियों, बहुत काम पड़ा है। अगर हम साथ रहे तो हमारी विजय निश्चित है। ये सच है या सपना? छुट्टी काटो मुझे। आओ! तो सच में सच है, मुझे संभव नहीं। हनुमान सेनाएं बिखर गई, बादल गरजने लगे और फिर आकाश से रक्त की वर्षा शुरू हो गई। पर धूम्रक्ष का हर धावा, हर वार हनुमान की अपार शक्तियों के सामने व्यर्थ निकले। और अंततः वो हनुमान की गदा का शिकार हो गया। सैनिक इसे लंका की बर्बादी का संकेत मान रहे हैं। ऐसे दुष्प्रचार फैलाने वालों को ढूंढो और बीच चौराहे मृत्यु की घाट उतार दो। लंका में कायरों की कोई जगह नहीं, समझे? जो आज्ञा। और जो सेना वज्र, दमस्त्र और अकंपन के नेतृत्व में थी, क्या हुआ उसका? उन्होंने हनुमान पर घात लगाई और हनुमान लड़खड़ा गया। क्षण भर के लिए लगा कि वज्र और अकंपन विजय प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। हनुमान अपना संयम बटोरता, इससे पहले उन्हें उस पर धावा बोलना था। पर हनुमान केवल खड़ा ही नहीं, उन्हें युद्ध के लिए ललकार भी रहा था। मिलकर उन्होंने उस वानर पर आक्रमण किया। वो लड़े वीरता से, कौशल्य से। राक्षसी युद्ध नीति के सारे दांव पेच का प्रयोग करते हुए, किंतु हनुमान के शौर्य और कौशल के सामने सब फीका पड़ गया। एक एक कर हनुमान ने उन्हें युद्ध भूमि की धूल चटा दी। अब नहीं रहे। मेरी तलवार लाओ। कोई सुधार नहीं। जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे हैं दोनों। कल का सूर्योदय शायद ही देख पाए। अपने भतीजे की काली शक्तियों के आगे हार गया हूं मैं हनुमान। मैं तो क्या, संसार में ऐसा कोई नहीं जो इन्हें बचा सके। अब तुम्हें भी इन्हें भूलकर आगे बढ़ना होगा। वानर सेना अब हनुमान में अपना नेता देख रही है, हनुमान के आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। पर हनुमान श्री राम के बिना अधूरा है। मैं उनकी जगह नहीं ले सकता विभीषण, उन्हें ठीक होना ही होगा। शायद जो कोई औषधि या वैद्य नहीं कर सकता, तुम्हारा विश्वास कर दिखाए। इंद्रजीत की सहायता उसकी काली शक्तियां कर रही हैं। हो सकता है इस काली शक्ति को काटने वाला कोई प्रकाश भी राजकुमारों की सहायता के लिए आगे बढ़ रहा हो। बस अब ये प्रार्थना करो कि इसमें देर ना हो जाए। कोई ऐसा घनघोर अंधेरा उमड़ रहा है जिससे सूर्यदेव का प्रकाश भी कमजोर पड़ गया है। जिसका डर था वही हो रहा है। क्या उठ चुका है वो अपने सिंहासन से, और जब वो उठ खड़ा होता है तो ब्रह्मांड अपने घुटनों पर आ जाता है। हमने उसकी सेना, उसके योद्धा मार गिराए, और अब वो इस कलंक को धोने आ रहा है हम सबके रक्त से। रावण, मैं सामना करूंगा उसका।
तुम अब तक उसकी शक्ति को समझ नहीं पाए हो। युगों से अपने भाई के कदम से कदम मिलाकर चला हूं। तीनों लोगों को जीतते देखा है उसे। उसके साथ देवलोक के द्वार को खोलने वाला एक हाथ मेरा भी था। तीनों लोगों को एक झटके में उड़ा दे ऐसे अस्त्रों का सम्राट है वो। और उन सबसे भयानक अस्त्र है उसकी बुद्धि। विश्व का सर्वश्रेष्ठ योद्धा है मेरा भाई। प्रकृति भी अगर उसके विरुद्ध अपनी पूरी शक्ति लगाए तो वो उसे चीर कर आगे बढ़ जाए। मृत्यु का धूप जिसके आगे अमरता भी दम तोड़ देती है। हिंसा का बीज बोता है वो रणभूमि में और काटता है विधवाओं और अनाथों के आंसुओं की फसल। आप, मैं, सुग्रीव और अंगद काफी है उसके लिए। अगर वो आ गए तो हम समुद्र की आंधी समान एक लहर बनकर बरस पड़ेंगे उस पर। इतना काफी नहीं होगा। भड़कती भुजाएं, उबलता रक्त, भूल चुका था मैं इस भावना को। याद दिलाने के लिए धन्यवाद सुग्रीव। तुम्हें बचाने वाले राजकुमार कहाँ हैं? वो नहीं है, पर मैं अब भी हूं। अंततः अपने बिल से बाहर तो निकले। अपने मन की युद्ध भूमि में ये लड़ाई कई बार लड़ चुका हूं। क्या कहूंगा अपने पुत्र के हत्यारे से? किस शस्त्र से तड़पा तड़पा के एक धीमी पीड़ा युद्ध मृत्यु दूंगा उसे? एक तुच्छ से वानर ने रावण पुत्र को मार गिराया, लंका को आग लगाई। और ये कहानी सुनाने के लिए न तुम बचोगे और ना तुम्हारे ये वानर। आज तुम और ये वानर सेना मेरे प्रतिशोध की अग्नि में भस्म हो जाओगे वायुपुत्र। हनुमान, इस नाम की जय जयकार सुनते सुनते कान पक गए हैं मेरे। पर अब और नहीं, अब ये नाम एक चेतावनी बन के रह जाएगा उनके लिए जो रावण के विरुद्ध जाने की सोचेंगे। मुझे मेरे मित्रों के साथ खड़े होने दो। एक अंतिम बार सुग्रीव, अंगद और हनुमान को देखने दो। अगर रावण के पराक्रम से हमारा अंत लिखा है तो उस अंत का सामना हमें साथ करने दो। ये अंत नहीं आरंभ है राजकुमार। देवों ने आपका साथ नहीं छोड़ा है। कौन है आप? मैं वैनत्या गरुड़, विनता पुत्र, पक्षियों का राजा। इंद्रदेव ने भेजा है मुझे यहाँ।
आपके लिए। धरती पर आपका समय अभी पूरा नहीं हुआ राजकुमार। अधर्म के नाग की जकड़ से संसार को निकालना है आपको। ये हमारे शरीर को क्या हो रहा है? धैर्य राजकुमार, धैर्य। उठिए राजकुमार राम, उठिए। चमत्कार। हाँ, चमत्कार। उठो लक्ष्मण, समय कम है। राजकुमार, आप दोनों जीवित हैं। ईश्वर तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। यम के द्वार से वापस आए हैं आप दोनों। आपको आराम करना चाहिए। बहुत हुआ आराम। हनुमान तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहले मुझसे लड़ना होगा रावण। किनारे हो जाओ तुच्छ वानर, इससे पहले कि मैं तुझे अपने पैरों तले मसल दूं। तलवार उठाओ। रावण की तलवार तिनके काटने के लिए नहीं बनी। अंतिम बार कह रहा हूं, बचा लो अपनी नन्ही सी जान। बहुत अच्छे। अगर मृत्यु की इतनी तड़प है तो तेरी ये इच्छा अभी पूरी किए देता हूं। वैसे भी ये तलवार मुझे छोड़नी ही नहीं चाहिए थी। न अनमोल खजाने, न सुंदर स्त्री और न कोई संपन्न राज्य। किसी को भी प्राप्त करने से वो सुख नहीं मिलता जो मिलता है युद्ध में विजय से। अपनी तलवार को शत्रु का लहू पिलाना, यही तो मेरा स्वाभाविक कर्म है। यही तो मेरा धर्म है। रुक क्यों गए? भागते रहो। वो क्या है ना, इस समय मेरा धर्म है तुम्हें बातों में फंसा कर रोके रखना। हाँ। रोके रखना? किसके लिए? उनके लिए।